जिले में धान खरीदी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के विभिन्न पंजीयन केंद्रों द्वारा अपात्र एवं मृत किसानों के नाम से फर्जी पंजीयन कर शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है। यह सब कुछ पंजीयन केंद्रों और बिचौलियों की मिलीभगत से किया गया, जिससे पात्र किसानों को उनके हक से वंचित होना पड़ा। मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि केवल सिकमी एवं बटाईदार किसानों के पंजीयन शपथ पत्र सहित किए जाएंगे, किंतु रीवा जिले में इन आदेशों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर फर्जी पंजीयन किए गए। कई किसानों को निजी भूमि का पंजीयन उनकी जानकारी के बिना अन्य व्यक्तियों के नाम पर कर दिया गया। सिमरिया तहसील का एक मामला तो और भी चौंकाने वाला है। यहाँ करीब 40 वर्ष पूर्व मृत किसान के नाम से नोटरी और पंजीयन केंद्र की मिलीभगत से फर्जी शपथ पत्र लगाकर पंजीयन कर लिया गया। यह प्रकरण जिले में चल रहे फर्जीवाड़े की हकीकत बयां करता है। इसी तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बीड़ा द्वारा पिछले वर्ष खरीफ 2024-25 में विजया वेयर हाउस हिनीता में धान खरीदी का कार्य किया जा रहा था, जहां लगभग 5000 क्विंटल धान घोटाला सामने आया। समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और सर्वेयर पर आरोप है कि उन्होंने किसानों की धान को अपने पंजीयन के माध्यम से निजी खातों में भुगतान करवा लिया, जबकि किसानों से वास्तविक रूप से कोई धान खरीदी ही नहीं हुई थी। घोटाले के बाद कलेक्टर रीवा के आदेश पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी हुए थे। साथ ही प्रभावित किसानों को भुगतान कराने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी 59 किसान अब तक अपने धान का भुगतान पाने के लिए भटक रहे हैं। किसानों ने कई बार कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बताई, लेकिन अब तक किसी भी किसान को 1 रुपए तक की राशि नहीं मिली है। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन तो दिया गया, पर कार्रवाई और भुगतान आज भी अधर में लटका है। मार्केट में आवेदन दिए हैं, क्या मामला है? दरअसल मैं आज यहाँ पर आया हुआ था 3 मुद्दों को लेकर के। एक तो हमारे रीवा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है कि मरे हुए व्यक्ति भी स्टाम्प देने लगते हैं, 40 साल पहले मरे हुए। एक ये मुद्दा है, और एक मुद्दा है कि पिछले वर्ष हमारे विजया वेयर हाउस हिनौता में जो खरीदी हुई थी, जिसमें 59 किसानों का पैसा नहीं मिला है, इस मुद्दे को लेकर के। और एक मुद्दा है जो माननीय मुख्यमंत्री के एक पत्र से समर्थन मूल्य योजना में संकट के बादल गहरा गए हैं, ऐसा कुछ क्या आशंका के दायरे में आ गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे रीवा जिले में मरे हुए व्यक्तियों के नाम से भी पंजीयन हो चुका है। जैसे कि एक व्यक्ति है मेरे यहाँ पे जिनकी मृत्यु 40 वर्ष पहले हो चुकी थी, कोटाग्राम के निवासी हैं, तिजिया करके, और उनका नोटरी ने शपथ पत्र बकायदे जारी कर दिया, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं तिजिया सहमत देती हूँ, और ये आप देख सकते हैं नोटरी का ये पूरा दस्तावेज है। और इस प्रकार से फर्जी पंजीयन हो गया, मतलब मरा हुआ व्यक्ति भी आ गया। इस प्रकार से जिले में कितने प्रकार के फर्जी पंजीयन हुए हैं, ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और इसके बाद में एक मामला है किसानों की काली दिवाली। आपको पता होगा पिछले वर्ष विजय वेयर हाउस में धान खरीदी का कार्य हुआ था सेवा सहकारी समिति द्वारा, और उसमें 5000 कुंटल का घोटाला हुआ। उस घोटाले को छुपाने के लिए रात्रि में आग लगवाई गई। जब रात्रि में आग लगाने के बाद भी घोटाला उजागर हो गया, किसानों की तत्परता से चूँकि आग बुझ गई, तो फिर 59 किसानों की सूची बनाई गई अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, जिनकी धानों को इन्होंने, जो वास्तविक किसान थे, जिनकी धानों को इन्होंने अपने खातों में फीड कर लिया था। और इसके बाद में उन किसानों की सूची फूड कंट्रोलर को दी गई, और वहाँ से किसानों की डाटा को उड़वाया गया, डिलीट करवाया गया। मतलब कृषक जिन्होंने वास्तव में धान बेची थी, जिनकी धानों को इन्होंने अपने अपने खातों में अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पूरी तरह से घोटाला करके खा लिया, और वो किसान आज भी 1 साल बाद भी अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भीख मांगने तक उनकी स्थिति आ चुकी है। कई बार उन्होंने कलेक्टर महोदय को भी शिकायत करी, धरना प्रदर्शन भी किया, उन्होंने सब कुछ किया। यहाँ तक कि 2 फरवरी को जब मुख्यमंत्री जी हमारे रीवा आए हुए थे, तो एक किसान जो है, अपने 59 किसान अपनी समस्या को लेकर के, अपने धान के पैसे को मांगने के लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे, तो बिछिया थाना में इनको गिरफ्तार करके 8 घंटे रखा गया, और बंधक प्रकार बना करके, मतलब अपनी धान का पैसा, फसल का किसान अपने खून पसीने की कमाई का पैसा मांगने गया, तो अधिकारियों ने घोटाला उजागर होने के डर से मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने दिया, और इन्होंने उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ पर डाल दिया। आज 1 साल हो गए हैं, और 1 साल होने के बाद भी किसानों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। जबकि इसी मामले में कई 1-2 व्यक्ति जेल में हैं, लेकिन जो मुख्य साजिश करता है वो अभी भी बाहर है, और अभी भी किसान अपने भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खा के भटक रहे हैं। और इसमें तो बहुत बड़ा खेल हुआ था। कंट्रोलर को दिया गया पत्र, और फिर उस कंट्रोलर को जब पत्र दिया, जब हमारे माननीय विधायक जी ने पत्र लिखा, तो उसके आधार पर फिर जाँच हुई, फिर FIR के आदेश हुए, और इस प्रकार से आज भी 1 साल बीतने को है, और किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तीसरा मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ कि एक माननीय डॉक्टर श्री हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पत्र आया है, और चूँकि इनकी मंशा बिल्कुल सही है और इनकी नीयत अच्छी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन
इन अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के घोटाले, इनकी हरकतों, इनके घोटालों, इनके फर्जीवाड़ों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पत्र में लिखना पड़ गया। और उस पत्र में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इस खरीदी केंद्र यानी समर्थन मूल्य योजना के कारण हमारे ऊपर बैंकों से उधार ली गई 72,177 करोड़ रुपए की राशि जो हम वापस नहीं कर सकते हैं और उसमें बड़ी समस्या आ रही है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है अंतिम लागत पत्रकों और आदि कारणों और एवं वित्तीय हानियाँ। तो मैं आपको शब्द मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदि कारणों और वित्तीय हानियाँ जो शब्द का इस लेटर में, इस पत्र में, ये माननीय प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय खाद्य मंत्री उनको माननीय मोहन यादव जी ने लिखा है और उसमें एक प्रकार से उन्होंने असमर्थता जताई है कि खरीदी समर्थन मूल्य में केंद्रीकृत के तहत होनी चाहिए, केंद्रीकृत के तहत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत में कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस पत्र से कहीं ना कहीं संकट जो है ये कहें या शंका कह सकते हैं कि गहरा गई है कि क्या समर्थन मूल्य योजना बंद होने की कगार में है और उसका कारण क्या, इन जो आदि कारणों शब्द का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया है और वित्तीय हानियाँ, उसका कारण ये है कि जिले में जो घोटाले हुए हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, रीवा जिले में विगत 2 वर्षों में टोटल 94,32,083 कुंटल की खरीदी हुई, जिसमें से 93,81,566 कुंटल धान शासन को जमा हो गई। लेकिन 21,717 कुंटल धान केवल 2 सालों में, जिसकी अनुमानित कीमत है शासकीय समर्थन मूल्य के हिसाब से 5,14,49,112.85 रुपये, ये धान जमा ही नहीं हुई और इसी में किसानों का पैसा फंसा हुआ। और ये धान में ये कलेक्टर मैडम की ये जो अंतिम आंकड़ा नोट सीट है, इसमें स्वयं माननीय कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर होते हैं, अपर कलेक्टर के होते हैं, जिला सहकारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के होते हैं, विपणन अधिकारी के होते हैं, MPWLC के, यानी कुल मिलाकर के सभी अधिकारियों का अंतिम आंकड़ा जाता है भोपाल। इसमें साफ साफ लिखा जाता है कि जिले में कितनी खरीदी केंद्र बनाई गई थी, कितनी किसानों से कितनी खरीदी की गई। आज आप क्या मांग पत्र दिए हैं, आज क्या शिकायत हुई है? हाँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो ये इसमें पूरा लिखा होता है और ऐसा नहीं कि प्रशासन को जानकारी नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं शॉर्टेज जो शब्द लिखा है वो गमन है। और ये सारा घोटाले एक प्रकार से पूरी तरह से जो है यहाँ पर हो रहा है। मांग पत्र जो आपने मेरे से पूछा, वो मांग पत्र मेरा यही था, एक तो किसानों का भुगतान होना चाहिए, जो किसान मतलब 1 साल से पैसा जो अपने भटक रहे हैं। दूसरी मांग मेरी ये थी कि जो फर्जी पंजीयन हुए हैं, चाहे वो किसी भी जिले की किसी भी समिति द्वारा पंजीयन हुए हों, सत्य जो किसान के पंजीयन है वो सत्यापित होने चाहिए और किसानों का हक मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसानों की आड़ में बिचौलिए जो है घोटाला करने के उद्देश्य से बाहर की यूपी के धान लाके खपत करने के लिए किसानों की निजी भूमियों का अपने नाम पर पंजीयन करा करके और किसान अपनी पंजीयन ही ना करा पाएँ और वो किसान दर दर की ठोकरें खाएँ और बिचौलिए उसका फ़ायदा उठाएँ। तो जितने भी जिले में सत्यापन हुए हैं, वास्तविकता का जांच करके और उसके आधार पर सत्यापन होना चाहिए। यही मेरी सारी चीज़ों को लेकर के आज माननीय कलेक्टर महोदय से मांग की और मैंने इसको लेकर के पत्र सौंपा है और कार्यवाही के लिए मैंने माननीय जी से निवेदन किया। क्या नाम है आपका? मिंटू प्रभुआ, विधायक प्रतिनिधि समिति।